एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु कुमार, इंग्लिश फैकल्टी ऑफ स्टडी एंड चैनल में आपको स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी को रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो उसका आज नया पार्ट लेके आए हैं, अगला पार्ट को, जिसका नाम क्या है, जिस चैप्टर का नाम क्या है आपका, ये डिजर्ट एनिमल्स। डिजर्ट यानी होता है आपका रेगिस्तान, ठीक है, रेगिस्तान। तो बातें होंगी बस डिजर्ट एनिमल के बारे में। और उसके पहले क्या, बिफोर यू रीड, हमने पढ़ने से पहले कुछ पढ़ना होता है, उसे हम जानेंगे, पढ़ेंगे क्या है। कैन यू नेम सम डिजर्ट एरियाज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड? हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरियाज? तो क्या आपको पता है, कैन यू नेम, क्या आपको किसी डिजर्ट्स वाले जगह का नाम पता है? बता सकते हो आप, इंडिया में ही या फिर इंडिया के बाहर वर्ल्ड में किसी भी। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो सबसे बड़ा ये है डिजर्ट है, ये मरुस्थल है, उसका नाम क्या है? ठीक है, तो थार है। और जो सहारा है हमारा, सहारा वर्ल्ड का है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो है वो सहारा है, और इंडिया का जो सबसे बड़ा है वो थार होता है। ठीक है, तो ये जीके की क्वेश्चंस हो गई आपकी। और आते हैं अपने चैप्टर पे, तो सबसे पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए चालू करते हैं। डिजर्ट्स आर दी ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन। जो डिजर्ट्स होता है हमारे अर्थ पे का सबसे ही सूखा वाला जगह होता है, जहां पर महीनों या वर्षों तक भी बारिश की बूंदें नहीं पड़ती हैं, बारिश नहीं आती है, वैसी जगह होती है डिजर्ट। बट इवन द डिजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। लेकिन जो डिजर्ट्स एनिमल्स हैं वो बिना पानी के तो जी नहीं सकते हैं। डिजर्ट्स एनिमल का कोई भी एनिमल्स हो, कोई भी जीव हो, बिना पानी के नहीं जी सकता है। ठीक है, ये फैक्ट बातें होती हैं। कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर or for long periods in the scorching sun, so they have had to find different ways of coping with the harsh conditions। तो वो स्क्रॉसिंग सन का मतलब क्या है कि बहुत चिलचिलाहट वाली जो धूप होती है उसको लेके बात की गई है कि वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं बिना वाटर के, और उस टाइप की सिचुएशन में जीने के लिए वो अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं, जिससे कि वो ऐसे कंडीशन में भी जी सके। फॉर एग्जाम्पल, gargoyles spend the hottest part of the day in cool underground burrows। तो ये गर्विल्स जो होता है, ये रेगिस्तानी चूहे का नाम होता है, वो बोलते हैं हम गर्विस। तो वो क्या होता है कि जो जब गर्मी बढ़ जाती है तो अपने आप को मतलब बचाने के लिए, धूप से, गर्मी से छिपने के लिए वो क्या करता है, गड्ढा बनाता है और मतलब होल्स बनाता है, और उसके अंदर नीचे जाके, जो अंदर ठंडी रहती है वहां जाके वो रहता है। आगे क्या है हमारा, and strange insects called darkling beetles are expert at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths। तो एक बहुत ही छोटा सा कीट होता है जिसका नाम क्या होता है, स्ट्रेंज इंसेक्ट्स। उसको क्या बोलते हैं, डार्कलिंग बीटल्स भी वैसे बोल सकते हो आप उसको। तो क्या होता है कि उनमें एक खूबी होती है, वो अपने पैरों के थ्रू जो नमी होती है जमीन में, या फिर कहीं से भी उन्हें नमी थोड़ा भी मिलेगी तो उसे एब्जॉर्ब करते हैं, और पैरों के थ्रू एब्जॉर्ब करके वो अपने मुंह तक लाते हैं और उसी से अपना काम चलाते हैं वो। नॉट ऑल डिजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। सारे रेगिस्तान ऐसे नहीं होते कि बस बालू ही बालू हो, कुछ उससे डिफरेंट भी होते हैं। सम आर रॉकी और पिबली। रॉकी और पिबली का मतलब क्या है अपना, रॉकी मतलब पथरीला होता है, पिबली मने कंकड़ वाले जगह को बोलते हैं, यानी पथरीला कंकड़ मतलब वैसा कुछ जगह भी होता है वहां। एंड डोटेड विथ स्मॉल बचेज। बचेज यहाँ छोटे छोटे झाड़ियां भी कहीं कहीं वहां दिखती हैं। while others are sprinkled with colorful flowers during the spring। और जब स्प्रिंग का मौसम आता है तो वहां पे कुछ छोटी छोटी झाड़ियों में फूल भी दिखते हैं, रंग बिरंगे। There are more than 2300 different kinds of snakes around the world, ranging from just 15 centimeters long to more than 11 meters। जो हमारा शहर है, मतलब वर्ल्ड है, वर्ल्ड में लगभग लगभग 2300 प्रजातियों की सांप पाई जाती हैं, स्नेक्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिनका क्या है, ranging from just 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर, जो कि 15 सेंटीमीटर से लेके 11 मीटर तक के होते हैं। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस, बट देयर
but there are few that are so poisonous that they can kill a human being with just one bite. तो क्या है कि कुछ सांप जो होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है, नॉर्मल होते हैं, अपना जिंदगी जीते हैं, लेकिन कुछ सांप ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होते हैं, विषैले होते हैं, जिनके एक बाइट से ही इंसान की मौत हो सकती है। ओके, आगे क्या है, most snakes lay eggs, but there are many which give birth to their young. बहुत सारे सांप अंडे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बच्चों को भी जन्म देते हैं। In the dry, rocky deserts of America lives a rather evil-looking snake with a very bad reputation. ठीक है, वहाँ एक है जो, ये क्या बोलते हैं, अमेरिका में एक जगह है रेगिस्तान का ही, तो वहाँ एक है जिसका नाम जो रॉकी डिजर्ट है। तो वहाँ क्या होता है कि एक प्रकार का होता है सांप पाया जाता है, जिसका मतलब रेपुटेशन बोला जाता है बहुत ही खराब है। इट्स फाइटरिंग रेटल कैन बी हियर्ड एज फार एज 30 meters अवे एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड। तो वहाँ जो है अमेरिका वाला जो आपका ये है मरुस्थल है था, ये क्या बोलते हैं उसको, डिजर्ट जो है, वहाँ एक बहुत विशाल प्रकार का मतलब वहाँ सांप पाया जाता है, बहुत डिफरेंट टाइप का, जो कि वो आपसे 30 मीटर दूर पे ही रहेगा, तभी उसकी आवाज आपको सुनाई देने लगेंगी। ठीक है, और उसका जो स्पीड होता है 30 meters अवे एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग, मतलब कि बहुत तेज स्पीड, यानी बिजली की स्पीड आप बोल सकते हो, उतना तेज स्पीड से आपके मतलब आप पे वो अटैक कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है। बट ली रेटलेस स्नेक और रेटलर एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड prefers to avoid people if it possible can। मतलब बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि वो लोगों को अवॉइड करते हैं, अनदेखा करते हैं, कि मतलब कि मेरे आसपास है या फिर ऐसा कुछ, जहां तक वो कर सकते हैं। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड टॉलेस्ट द इंड व्हेनेवर इट इज डिस्टर्ब। ठीक है, वो क्या होता है जब उनको लगता है कि मुझे आने वाले लोगों से डिस्टर्बेंस होती है या फिर वो मुझ पे अटैक कर सकते हैं, तो उनके मन में भी डर बना होता है कि वो मेरे ऊपर हमला ना कर दे, सांप को डर बना होता है। तो क्या होता है कि वो अपना पोजीशन ले लेते हैं और अपने आप को रेडी कर लेते हैं कि उसके ऊपर अटैक मुझे कैसे करना है, क्या करना है, अगर वो मुझे परेशान करेगा तो। ऐसा है, it holds its tail upright and rattles the end whenever it is disturbed, in the hope that the intruder will go away. However, if its warnings are ignored and it feels threatened, it will quail ready to bite. जो मैंने आपको बातें बताई अभी जस्ट, कि वो अभी वहां से कोई आदमी गुजरता है तो उनको ऐसा लगता है, सांप को ऐसा लगता है कि मुझ पे अटैक तो नहीं कर देंगे, मेरे ऊपर मतलब कुछ मुझे परेशानी तो नहीं करेंगे ना। तो इन सब बातों को लेकर वो खुद अपने आप को तैयार करता है, अपने पूंछों को ऐसे अंदर करके ऐसे राउंड राउंड हो जाता है और अपने आप को रेडी कर लेता है उस पर अटैक करने के लिए, और उसके अंदर भी जड़ बनी होती है। I can like most snakes, it hears things through vibration in the ground। बहुत सारे सांप ऐसे होते हैं जो हमारे नॉर्मल जो हमारे एरियाज हैं जहाँ पे लिविंग ज़्यादा पॉसिबल है, नॉर्मल एरिया वहाँ डिजर्ट वाले एरिया नहीं है, तो इस साइड एरिया में जितने भी आपको स्नेक्स दिखते हैं उसमें लगभग स्नेक्स क्या होते हैं, उनके ऊपर से पास सेंस होता है, जिससे कि वो आसपास के लोगों के आने की मतलब घबराहट को, वाइब्रेशन को वो महसूस कर सकते हैं। आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊंगा अभी जस्ट क्या, कि जो हमारे स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स कभी भी सुन मतलब उनका कान नहीं होता, वो किसी की आवाज को सुन नहीं सकते, वो बस वाइब्रेशन को फील करते हैं और वहां से एक्टिव होकर वहां से दूर भागते हैं। ठीक है, तो क्या है, द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड टू नॉट हियर ए थिंग। और ये जो सांप होते हैं डिजर्ट वाले, इन्हें मतलब कि सुनने की क्षमता नहीं होती है इनकी, ये वैसे वाइब्रेशन को भी महसूस नहीं कर सकते हैं। Ratless snakes are very common and widespread animals, living right across the American continent. From Canada to Argentina, they feed on a variety of prey, including mice, voles, rats, chimpanzees, and many others. Many others. A small animals, restless snake kill their prey with venom. Like all snakes, they swallowed the unfortunate animal
whole few snakes have to eat more than once a week and some such as the larger python ये अजगर को बोलते हैं pythons can survive for a year or more without eating। ठीक है, तो यहाँ है क्या, वो जो सांप होते हैं वो छोटे छोटे चूहों और कीटों को खा के ही जीते हैं। kill their prey with weapons, उन्हें मार देते हैं और अपने विषों से मार देते हैं। लाइक ऑल स्नेक्स स्वॉल्व, और उन्हें निगल जाते हैं। स्वॉल्व मतलब निगलना होता है। दी अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल few snakes have to eat more than once a week and some such as the larger python can survive for a year। तो बहुत सारे सांप जो होते हैं जो पर डे मतलब कुछ कुछ खाते रहते हैं, कितने होते हैं कि 2-3 दिन पे एक बार भोजन करते हैं। और जो हमारा ये होता है क्या, पाइथन जो अजगर होता है वो तो एक बार खाना खाएगा तो सालों भर बिना कुछ खाए रह जाता है। ओके, आगे क्या है, मोंगोज है, ये इसके बारे में बताया गया है। मोंगोज ये है, इसके बारे में क्या बातें हैं। लाइक टू हंट टुगेदर, तो ये मंगोज जो होते हैं ये एक साथ में अटैक करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, उन्हें ज्यादा पसंद होता है ग्रुपिंग में किसी मतलब अपने शिकार के ऊपर अटैक करना। बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स यहाँ शिकारी आप बोल सकते हो, ठीक है, जिससे कि इन्हें खतरा है जो इन्हें मार सकते हैं। उन्हें उस चीज का मतलब हमेशा क्या होता है, खतरा बना रहता है जो कि आसपास होते हैं उनके। poking their nose into holes, overturned rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claw। Banded mangoes are very amusing animal to watch। तो यह क्या कि इनकी कुछ आदतें होती हैं, ठीक है, वो जगह जगह गड्ढा खोदते रहते हैं, पंजा मारते रहते हैं, ये सारी चीजें करते हैं वो। और ये जो होते हैं इनका जो टाइप होता है ये बहुत ही मतलब मस्ती वाले एनिमल्स होते हैं, अपने साथ बहुत मस्ती मतलब करते रहते हैं, खेल कूद आपस में बहुत सारे करते रहते हैं। A common sight in many parts of Africa, about 20 to forage for beetles। ठीक है, तो है क्या, ये जो है आपका अफ्रीका कंटिनेंट जो है वहां के आसपास के एरिया में एक ग्रुप बना के लगभग 20 के ग्रुप बना के साथ में ही घूमते हैं। मिलीपीड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर, ठीक है, दे लाइक टू हंट टुगेदर कीपिंग इन टच व्हेनेवर दे गो आउट और स्लाइड बिहाइंड रॉक्स और बचेज बाई ट्विटरिंग एंड कॉलिंग। तो ये जब भी शिकार करने जाते हैं, तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि अपने ग्रुप में जाते हैं, सब एक दूसरे के साथ ही जाते हैं और हमेशा एक दूसरे के टच में बने रहते हैं। और जब भी शिकार का इनका मूड बनता है तो झाड़ियों और पहाड़ियों पत्थरों के बीच पीछे छिप के, और एक तरह इनका अलग तरह का आवाज होता है चिचिहाट टाइप का, उससे एक दूसरे को रिलेट करते हैं, कनेक्टेड कर रखते हैं अपने आप को। ऑलवेज ऑन दी लुक आउट फॉर डेंजर, hawks, eagles and large snakes, they warn one another with a special alarm call if they spot anything as suspicious। तो इनको जो सबसे ज्यादा खतरा होता है वो जो होता है वो ईगल से होता है और साथ में सांप से होता है। तो उन सब से बचने के लिए इनको थोड़ा भी मतलब महसूस होता है कि इनके साथ तो ऐसा कुछ घटना होने वाला है, तो उसके लिए पहले ही एक्टिव हो जाते हैं। और क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप का अलार्म, मैंने आपको बताया था कि स्पेशल टाइप का इनका एक आवाज होता है जो कि इनके अलार्म के तौर पे यूज करते हैं, जिसके मतलब बचते ही इन्हें सबको पता चल जाता है कि कुछ खतरा यहाँ पे है और ये अपना सुरक्षा बना लेते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। Are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves। ये जो मैंगोज होते हैं ये सबसे ज्यादा फेमस किस लिए होते हैं, सांप को खाने के लिए, गेटिंग हर्ट themselves, सांप को मारने के लिए ज्यादा ही फेमस है, बिना अपने आप को हर्ट किए, बिना अपने आप को चोटिल किए हुए। Their reaction are so fast that they can dodge each time the snake strikes। इनका रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है जिससे कि सांप को बहुत ही कम मौका मिलता है अपने आप को संभालने के लिए। they continuously make a nuisance of themselves until after a while when the snake gets tired they quickly dive in for the kill। तो वो क्या होता है, वो सांप से तब तक लड़ते रहते हैं जब तक सांप एकदम थक नहीं जाता है, और लास्ट में एक चांस ऐसा आता है जबकि सांप को अपने आप को संभाल नहीं पाता है और उस टाइम ये नेवले क्या होते हैं, उन्हें मार डालते हैं। ऑल द फीमेल मैंगोस हैव देयर किटन एंड अबाउट द सेम टाइम। जितनी भी फीमेल मैंगोज हैं वो एक साथ ही अपने सारे बच्चों को जन्म देती हैं। दे आर राइड बाई होल ग्रुप इन अ डेन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्मिट माउंट ऑफ होल लॉग
वो क्या होते हैं, जन्म देने के बाद एक बहुत ही सुरक्षित जगह पे, जो वहाँ माउंटेन वगैरह होता है, होल्स होती हैं, मतलब गुफा टाइप का कुछ हो वैसा, जहाँ वो उसको सुरक्षित रख सके, वहां ले उन्हें रख देती हैं। When most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the others return for the night. तो क्या होता है, वो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बच्चों का देख रेख करते हैं। वो जहाँ बच्चे रखे रहते हैं वहां कम से कम 2 या 3 वैसे रहते हैं जो उनके देखभाल में लगे रहते हैं, और बाकी जितने भी यंगस्टर होते हैं उनके अच्छे युवा होते हैं, जेंट्स होते हैं, मेल मेल वाले जितने भी होते हैं, वो सारे बाहर जाते हैं और खाना को ढूंढ के लाते हैं उन सभी के लिए। Another animals which lives in desert is camel. Camels were first domesticated by people many thousands of years ago. तो एक और भी है जानवर जो कि डिजर्ट्स में रहता है, जो कि कैमल होता है, ऊंट। ठीक है, तो ऊंट जो है वो बहुत पुराने टाइम से ही इस चीजें पालतू बनाए आते हैं इंसान, वो उसमें उसकी गिनती होती है। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन a small group of up to 30 animals। तो जो क्या है, जो जंगली ऊंट होते हैं वो कम से कम 30 के समूह में होते हैं। Camels have long shaggy winter coats to keep warm and shorter। तो वो जो कैमल्स होते हैं, कैमल्स की जो चमड़ी होती है वो बहुत ही मतलब गर्म किस्म की होती है, जो कि क्या होता है, जो गर्मी को भी रोकती है और ठंडी को भी रोक लेती है। तो वो उस टाइप की इन्वायरमेंट रहने के लिए एकदम परफेक्ट एनिमल्स माना जाता है। That's about 500 full summer coats. Summer to keep cool. A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. जो एक प्यासा ऊंट होता है एक बार में 30 गैलन पानी को पी लेता है। That's about 500 full glasses। जिसका मतलब ग्लास में अगर काउंट करो तो 500 ग्लास के बराबर होते हैं वो। इन जस्ट 10 मिनट्स, और जस्ट 3 मिनट के अंदर ही वो 30 गैलन यानी कि 500 गिलास पानी को पी जाते हैं। मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम डिजर्ट प्लांट्स एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 मंथ्स विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। और एक बार वो पानी पीने के बाद जो सब वो रेगिस्तानी की होते हैं, वो कांटे वाले फूल पौधे जो होते हैं, उन्हीं को खा के काम चलाता है, और लगभग लगभग 10 महीने तक दोबारा पानी नहीं पीता है और उसी से काम चला लेता है। तो इस चैप्टर से आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी मालूम चल रही होंगी, डिजर्ट एनिमल के बारे में, ऊंट के बारे में, और भी बाकी सारे नेवला के बारे में आपने जाना, मैंगोज के बारे में जाना। तो ये सारी बातें, नई नई बातें आपको सीखने को मिल रही होंगी, इनके बारे में जानने को मिल रही होंगी। और हम आगे आ गए हैं, तो देखिएगा। There are two different kinds of camel. One, known as the dromedary, has only a single hump. The other is called a Bactrian camel and has two humps. तो हंस क्या होता है उनका, ये होता है हंस, ये गर्दन के नीचे का पार्ट आपको दिख रहा है जिसे आप कुबड़ बोलते हो, उसी को हंस बोलते हैं। ठीक है, सॉरी ये हंस नहीं, हंस ये होता है। तो क्या होता है, the humps help the animal to survive in the desert by acting as a storage containers। एक्चुअली यही हम्स होता है, सॉरी ये नहीं होता, यही होता है हम्स। तो होता क्या है हम्स, जियो हम्स वो ऐसा पार्ट होता है ओट्स की बॉडी का जहां वो बहुत सारे अपने फैट को स्टोर करते हैं, जिससे कि वो अपना फ्यूचर में जब भी उनको भूख लगे या फिर प्यास लगे वहां से, तो उसको एनर्जी सोर्स के रूप में से यूज करते हैं। बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मेनी पीपुल wrongly बिलीव। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ऊंट जो होते हैं अपने हम्प में पानी को जमा करते हैं, लेकिन ये गलत बात है। ये नहीं पता उनको कि वो क्या होता है। एक्चुअली जो उनके हम्प में जमा होता है वो पानी नहीं होता है, वो फैट का एक रूप होता है, चर्बी होती है, वसा होती है, और क्या है, full of fat। This fat nourishes the camels when food is scarce। If they have nothing to eat for several days, their humps shrink as the fat is used up। There are many other ways in which camels are adapted to desert life। Their mouths are so tough that even the sharp thorn cannot pierce the throat। ठीक है, तो है क्या कि जो ऊंट जो होते हैं हमारे, ऊंट को जब भी मतलब वो स्टोर करके अपना फैट रखे होते हैं, और फ्यूचर में जब भी उसकी जरूरत पड़ती है तो उसे वो यूज करके अपना लाइफ को बिताते हैं, सर्वाइव करते हैं। और साथ में क्या है, उनका जो माउथ होता है वो काफी हार्डली मतलब बना होता है, वैसे पार्ट्स का बना होता है।
जिससे कि वो कांटे वाली चीजों को भी खाते हैं, तो उससे उनका मतलब क्या होता है, मुंह के अंदर छेद वगैरह, स्वेलिंग वगैरह कुछ नहीं होता है, और वो आसानी से सब कुछ चबा के खा जाते हैं। तो ये हमारी बात थी डिजर्ट के अबाउट। तो अभी हमने 9th चैप्टर को खत्म कर दिया। इसके बाद मेरा हमारा लास्ट चैप्टर चैप्टर 3 बचा हुआ है। उसके बाद फिर हम एक इसका रिवीजन सीरीज भी चालू करेंगे बहुत जल्द ही, जिसमें हम आपको क्या करेंगे कि हर एक चैप्टर वाइज का क्वेश्चन आंसर से लेके हर मतलब जितना भी वर्किंग पार्ट आपकी बुक में दिया है उसको हम पूरा करेंगे। तो अभी एक और इम्पोर्टेंट नोटिस है आपके लिए, जो है कि हमारा अब एक ऐप भी लॉन्च हो चुका है ये स्टडी टाइम चैनल के लिए, जिससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है अपने फ्यूचर के लिए। आप हर वीडियो को फाइंड करने में आपको वहां से यूट्यूब से नहीं जाना पड़ेगा, बस आपके अपने ऐप में जाइए और ऐप से आसानी से फिर आप फाइंड कर सकते हो अपने वीडियोज को। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, दैट्स ऑल।